अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली एक वीडियो जिसमें साहिल अदीम साहब ने एक शो में बैठ के 95% लड़कियों को जाहिल करार दिया है। तो हम बात करेंगे आज इस बारे में कि वाकई इन्होंने साहिल अदीम साहब ने जो कहा है उनकी बात में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि साहिल अदीम जो है वो एक इस्लामिक स्कॉलर अपने आप को कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी आप उनको कह सकते हैं, और काफ़ी अच्छा मतलब उनकी थॉट है, फ़लस्तीन के हवाले से बड़ी आवाज़ उठाते हैं। तो उनसे एक शो में एक लड़की ने सवाल किया गया, तो वो दरअसल ये सिलसिला चलता हुआ आया है। एक उन्होंने अपने शो के अंदर साहिल अदीम साहब ने किसी से पूछा था कि तागूत का मतलब क्या है। तो वो एक अलग टॉपिक है, इसमें हम बाद में बात करेंगे तागूत एक्चुअली में होता क्या है, क्या इसके मायने होते हैं। तो बहरहाल साहिल अदीम साहब ने कहा था कि मेरी मुल्क की 95% औरतें जो हैं जाहिल हैं। तो उस शो में बैठी हुई एक लड़की जिसमें खलीलुर रहमान जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तानी फिल्म ड्रामों के, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उस लड़की ने साहिल अदीम साहब से कहा कि आपने मुल्क की 95% लड़कियों को जाहिल करार दिया है, तो आप इस बात पे मांगे माफ़ी। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं साहिल अदीम साहब को ये कहना चाहूँगा कि 95% औरतों में वो औरतें भी शामिल हो जाती हैं जिन्होंने आपको पैदा किया, जिनसे आप पैदा हुए। तो डायरेक्टली जाहिल इस तरीके से कहना, आई थिंक ये दिस इज़ रॉन्ग। इल्म की जहाँ तक बात है कि अगर किसी के पास इल्म की कमी है तो आप उसको जाहिल नहीं बोल सकते। तो मैं आपको पहले ये फ़र्क बता दूं कि इल्म का कम होना, ज़्यादा होना, साबक, अगर हम साहबा कराम की बात करें तो साहबा कराम के अंदर भी बहुत से साहबा कराम ऐसे थे जिनको इल्म की नॉलेज बहुत ज़्यादा थी और किसी को इल्म की नॉलेज उनसे कम थी। अगर हम इल्म की बात करें तो हज़रत अली से ज़्यादा इल्म किसी के पास नहीं था। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाकी साहबा कराम जो हैं या और दीगर मुसलमान जो हैं उनको आप जाहिल बोल देंगे। तो इल्म के कम या ज़्यादा होने से आप किसी को जाहिल नहीं बोल सकते। जाहिल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने मिसाल दी अबू जहल की, तो अबू जहल बेसिकली जाहिल नहीं था। अबू जहल के पास भी बहुत इल्म था, वो एक बहुत समझदार आदमी था, बहुत समझदार इंसान था। जाहिल उस शख्स को कहा जाता है कि जो कि अकल रखता है, समझ रखता है, तालीम याफ्ता हो के भी अगर उसके सामने हक़ की बात की जाए और वो उसको झुटला दे और उस पर बहस करने लगे, उसको जाहिल कहा जाता है। जैसे जब हुजूर ने इस्लाम की दावत दी अबू जहल को, तो उसने उनको धुटकार दिया और जो मतलब उनसे बहस करने लगा, तो इस वजह से उसका नाम अबू जहल रखा गया, जहालत का बादशाह। तो इसको जाहिल कहा जाता है। जाहिल वो शख्स होता है जिसके सामने हक बात की जाए और वो उस पर बहस करे, ना कि उसको कहा जाता है कि जिसके पास इल्म की कमी हो आप उसको जाहिल कहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि साहिल अदीम साहब का ये कहना गलत था। दूसरा ये कि उस लड़की ने खुद ये बात साबित कर दी कि 95% लड़कियां जाहिल हैं। वो क्यों जाहिल हैं? जब साहिल अदीम साहब से उस लड़की ने कहा कि आप मुझे जो कोई सबूत दें, कोई प्रूफ दें, आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब जो है 95% लड़कियां जाहिल हैं। तो साहिल अदीम साहब ने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसमें ये लिखा हुआ था कि कह दो ए अल्लाह के नबी के इल्म वाले और इल्म ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, ये उन्होंने एक आयत पेश कर रहे थे, तो जिस पे उसने ये कहा मैं जो है आपसे सबूत मांग रही हूँ और आप मेरे सामने कुरान की आयतें पढ़ लें। दिस इज़ द जहालत, ये कहलाती है जहालत। उस लड़की के सामने कोई मतलब वो गाना गा के नहीं सुना रहा था, उस लड़की को कुरान की आयत सुना रहा था। भले वो उस पर फिट हो रही थी नहीं हो रही थी वो एक बात की बात है, लेकिन उसको सुनने के बाद उसने जो रिएक्ट करा है कि और ये कहा कि आप मुझे कुरान की आयतें सुना रहे हैं, इसको कहते हैं जहालत। ये आपने बहन खुद जो है इस बात को साबित किया कि हाँ वाकई में हम जाहिल हैं। इस बात पे खलीलुर रहमान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए हैं और उस लड़की को उन्होंने जो है मतलब उस पर शाउट किया, क्योंकि अगर 95% लड़कियां जाहिल हैं तो मर्द भी बहुत जाहिल हैं, उनके पास भी कोई इल्म इतना नहीं है, वो भी मतलब इस्लामी नॉलेज से बहुत दूर। लेकिन अगर मैं बात करूं तो न्यू जनरेशन की, तो आजकल की जो न्यू जनरेशन है जिसमें स्पेशली बॉयज़ वो ख़ास तौर पे इस्लामिक नॉलेज के हवाले से इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस पर बात करते हैं। ग्रुप में भी मैंने देखा है तो काफ़ी इस्लामिक डिस्कशन चल रही होती है। तो मैं उस लड़की को ये कहना चाहूँगा मेरे भाई कि जब कोई बंदा कुछ बता रहा होता है, सिखा रहा होता है, तो पहले तमीज़ से उसकी बात सुनी जाती है। आप ये देखें कि आप सोशल मीडिया पे बैठी हुई हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप उनसे ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवा रही हैं कि आप माफ़ी मांगे नहीं, आप माफ़ी मांगे नहीं, आप माफ़ी मांगे, तो दिस इज़ रॉन्ग। ये आपका सही तरीका नहीं था। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है? कि आप साहिल अदीम साहब के साथ हैं या उस लड़की को सपोर्ट करते हैं? आपकी क्या राय है? कौन इस मामले के अंदर बेहतर है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में तागूत होता क्या है, क्या इसके मायने होते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।